बयान के पहले हिस्से पर गौर कीजिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को, मोदी जी, आंख कौन उठा रहा है? बताइए ना। उस नाम को लेने से आखिर क्यों कतराया जा रहा है? बताइए। ऐसे में जब आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से अब तक चीन शब्द का सुना भी नहीं, मैंने चीन शब्द का जिक्र तक नहीं सुना। इसकी वजह क्या है? क्या इस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरी एक अपील है कि राजनीति को इतना हल्का मत बनाइए, राजनीति के संवाद का स्तर इतना मत गिराइए कि फिर ऊपर उठना मुश्किल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की यह प्रवक्ता जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, संबित पात्रा, इन्होंने एक डिबेट में एक एंकर से यह कहा कि अगर आप इस शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, यानी कि पवन खेरा, इसकी आवाज को बंद नहीं किया तो मैं आपको चाइनीज एजेंट बता दूंगा। एक तरफ अमित शाह यह कहते हैं कि विपक्ष जो है वो चाइना की भाषा में बात कर रहा है, दूसरी तरफ संबित पात्रा पत्रकारों को चाइनीज एजेंट बताते हैं। आपके इस संवाद के स्तर को समझ पाना नामुमकिन होता जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा संबित पात्रा। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले दो देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, चीन और जापान में काफी आना जाना रहा था। 2014 से पहले बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं 4 बार चीन गए थे। इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, 2014 के बाद से लेकर अब तक चाइनीज लीडरशिप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं, दो नहीं, 18 बार मिल चुके हैं। यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट किया, बाद में उनके साथ विश्वासघात हुआ। तो जब आप दूसरों पर दोष मढ़ते हैं चाइनीज एजेंट होने का, तो आप कहीं ना कहीं उंगली खड़े कर रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री पर, अपने ही पार्टी के सबसे बड़े और दिग्गज नेता पर। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ अपने आत्मीय संबंध के बारे में क्या कहा था। अब ये बयान सुनिए, बहुत ही मार्मिक बयान है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा संबित पात्रा, इस बयान को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या आप इसी तरह से पत्रकारों पर, विपक्ष पर चाइनीज एजेंट होने का आरोप लगाते रहेंगे? बताइए। आज जो आपके सामने बातें रखी जा रही हैं, देखिए, सियासत में और कूटनीति में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं समझ सकता हूं जब 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चीन को लाल आंख दिखाना है, और अब वो चीन पर एक भी शब्द नहीं कहते हैं। मैं समझ सकता हूं सरकार की मजबूरियां, सरकार चलाने की मजबूरियां, कूटनीति की मजबूरियां, और मैं उसको लेकर आपकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं आपकी मजबूरियां समझ सकता हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विपक्ष के खिलाफ आप जंग का ऐलान मत कीजिए। विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है। यह वो वक्त है जब आप विपक्ष को साथ लेकर चलें।